नमस्ते प्यारे बच्चों। प्रस्ताव लेखन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके समक्ष दूसरे विषय के साथ प्रस्तुत हूँ, वायु प्रदूषण का बढ़ता प्रकोप। वायु मनुष्य के जीवन के लिए सबसे आवश्यक पंच तत्वों में से एक है। वही मनुष्य को शुद्ध वायु ही नसीब नहीं होने पर तमाम कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और मनुष्य का शरीर धीमे धीमे दुर्बल होने लगता है। कई बार तो इसकी वजह से मनुष्य को अपनी जिंदगी से हाथ तक धोना पड़ता है। इसलिए हमारे वायुमंडल को स्वच्छ रहना अत्यंत बेहद हमारे लिए आवश्यक है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आजकल लोग अपनी सुख सुविधाओं, मनोरंजन और लालच के चलते वायुमंडल को प्रदूषित कर रहे हैं। वहीं तमाम तरह के रसायन, जैविक और सूक्ष्म तत्वों के वायु में मिलने से वायुमंडल की हवा जहरीली होती जा रही है, जिसकी वजह से कई तरह की जानलेवा बीमारियां फैल रही हैं। वहीं यह मनुष्य जीवन के लिए एक खतरा बनती जा रही है। अगर इस पर जल्द ही गौर नहीं किया गया तो भविष्य में मनुष्य को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वायु प्रदूषण को आओ सब मिलकर रोको, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ तो सोचो। वायु प्रदूषण आधुनिक जीवन शैली और तकनीकी प्रगति के साथ साथ बढ़ रही एक गंभीर समस्या है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योग, यातायात और वन्य जन सुरक्षा उपायों की कमी है। वायुमंडल में विभिन्न अशुद्धियों को उत्पन्न होना, क्षमा करें, विभिन्न अशुद्धियों का उत्पन्न होना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य वायुमंडलीय प्रदूषण। वायु प्रदूषण के बढ़ते प्रकोप से हमारे पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके प्रभाव से जल, वन, जन और मानव स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। सूचना तकनीक के विकास के साथ बढ़ते हुए प्रदूषण को नियंत्रित करना और उच्चतम गुणवत्ता की हवा को सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तरक्की की क्या खूब हमने गढ़ी कहानी है, वायु प्रदूषण इसकी सबसे बड़ी निशानी है। चलिए इसके बढ़ते बच्चों, वायु प्रदूषण की गंभीरता एक गंभीर समस्या है। वायु प्रदूषण का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसे दूर करने के क्या उपाय हैं, इस तरीके से हम हमेशा इस विषय को हमें देखना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं अब इसके दुष्प्रभावों की ओर। वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मार्च 2019 में प्रकाशित अध्ययनों से पता चलता है कि हर साल वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर में लगभग 88 लाख लोगों की असमय मृत्यु हो जाती है। वायु प्रदूषण के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं में सांस लेने में कठिनाई, घबराहट, खांसी, अस्थमा और श्वसन और हृदय संबंधी बीमारियों का बिगड़ना शामिल हो सकता है। बढ़ते वायु प्रदूषण से लोगों का दम घुटने लगता है। वायु प्रदूषण के कारण खराब हुई वायु गुणवत्ता, दैट इज द क्वालिटी ऑफ द गुणवत्ता इज क्वालिटी में मानव स्वास्थ्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं। मतलब फ्यूचर में उसका धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य पर प्रभाव अवश्य दिखाई देता है। लेकिन मुख्य रूप से शरीर की श्वसन प्रणाली और हृदय प्रणाली पर भी अधिक प्रभाव पड़ता है। इसे दूर करने के उपाय क्या केवल सरकार का ही दायित्व है कि वह इस पर कार्य करे? नहीं। जब भी हम इसके उपायों की बात करें, कई बार क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि आप व्यक्तिगत तौर पर किस प्रकार से वायु प्रदूषण को दूर कर सकते हैं। तो हमें दोनों संदर्भ पता होने चाहिए। तो दोनों संदर्भों में मैंने इसको आपके समक्ष रखा है। वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय क्या हैं? वायु प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति को नियंत्रण से बाहर होता देख सरकार आग बबूला हो रही है। अतः वायु प्रदूषण रोकने हेतु निम्नलिखित उपाय कर रही है। पहला, पेड़ पौधे वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये सभी हम जानते हैं। इसलिए वायु प्रदूषण को रोकने के सबसे अहम उपायों में से है एक है बड़ी संख्या में पेड़ पौधों को लगाना। हम सभी जानते हैं कि वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष हम मनाते हैं और इसके उपलक्ष्य में अनेक जगह पर हम पेड़ जो है लगाते हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण वायु प्रदूषण की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ रही है।
इस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए और कड़ाई से इसका पालन किया जाना चाहिए। जंगलों में लगने वाली आग के त्वरित नियंत्रण के उपाय किए जाने चाहिए। जीवाश्म ईंधन के वैकल्पिक ईंधन के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा का प्रयोग किया जाना चाहिए। कल कारखानों में प्रदूषण मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार गतिविधियों को सीमित या पूरी तरह से बंद किया जाए। नागरिकों को वायु प्रदूषण के नुकसान, प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों और इन्हें रोकने के उपायों के बारे में जागरूक करना चाहिए। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को शहर और रिहायशी इलाकों से दूर बसाना चाहिए या दूर लगाना चाहिए। ऐसी तकनीकों का उपयोग करना चाहिए जिससे कम से कम धुआं उत्सर्जित हो। ना आगे बढ़ते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। छोटे छोटे व्यक्तिगत प्रयास भी वायु प्रदूषण नियंत्रण में अहम भूमिका निभाएंगे। सभी को वायु प्रदूषण रोकने और वायु प्रदूषण को कम करने में अपनी भूमिका को समझना होगा और उसका ईमानदारी के साथ निर्वहन करना होगा। वायु प्रदूषण नियंत्रण के कुछ व्यक्तिगत उपाय। पहला, अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना। पेड़ों बाग बगीचों को नुकसान न पहुंचाए और दूसरों को भी ऐसा करने से रोके। छोटे मोटे आयोजनों पर आसपास वायु प्रदूषण को रोकने के प्रयास करने वालों को प्रोत्साहित और पुरस्कृत करना। नागरिकों को वायु प्रदूषण के नुकसान, प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों और इन्हें रोकने के उपायों के बारे में जागरूक करना। हम सभी जानते हैं कि पैदल यात्राएं निकाली जाती हैं, रैलीज निकाली जाती हैं, पेड़ लगाओ, जंगल बचाओ, राइट, पेड़ों को बचाइए, पेड़ लगाइए, जीवन बचाइए, इस प्रकार के नारे लगाते हुए लोगों के द्वारा अनेक प्रकार के स्ट्रीट प्लेस किए जाते हैं, अनेक प्रकार से यात्राएं की जाती हैं, पद यात्राएं की जाती है ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके। छात्रों के द्वारा ये गतिविधियां अधिक की जाती हैं। वैकल्पिक ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये व्यक्तिगत तौर पर भी हम करके वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। जागो तुम, जागेगा भारत, शुद्ध हवा पाएगा भारत। प्रदूषण फैलाने वालों के झूठे वादों और छुपाने के प्रयासों ने समाज की आंखों में धूल झोंकनी चाहिए। इसलिए हमें अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं को साफ और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी पूर्वक बनाए रखना चाहिए। जिम्मेदारी जो है हमारी समाज के प्रति हमें बनाए रखनी चाहिए। सड़क परिवहन को सुरक्षित, स्वच्छ बनाए रखना चाहिए। हर व्यक्ति को इस समस्या के समाधान में योगदान करना चाहिए। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सक्रिय रूप से काम करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और हरित पर्यावरण बना रह सके। प्यारे बच्चों, अत्यंत आवश्यक है कि आप जब भी प्रस्ताव लिखते हैं उसमें काव्य पंक्तियों को शामिल कीजिए, उसमें 3 से 4 मुहावरे डालिए। जहां भी आप मुहावरे लिखते हैं उसे आप रेखांकित कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। जहां पर आप काव्य पंक्तियां लिखते हैं उन्हें सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में या डबल इन्वर्टेड कॉमास में डालिए, उसे पैराग्राफ के बीच में डालिए। जहां भी आप उस काव्य पंक्ति को लिखते हैं अगली लाइन में उसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आपकी काव्य पंक्ति यहाँ पर इररिलेवेंट नहीं लगनी चाहिए। चलिए फिर से कल एक नए विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत रहूंगी। धन्यवाद।